अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मैं आपके साथ नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये तो बहुत ही लजीज बनकर रेडी होगी। बच्चे बड़ों की फेवरेट है। आप उनको दिन में 2 से 3 दफ़ा भी खिला दें तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। ये है रात के बचे हुए सालन की मैक्रोनीज राइस बनाएंगे एक नए स्टाइल के साथ, नए टेस्ट के साथ, जिसे खा के सब लोग कहेंगे वाह मज़ा आ गया। आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना और इसमें मैं क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी जिससे हमारे ये मैक्रोनीज राइस और भी लजीज हो जाएंगे और रात का बचा हुआ सालन भी ज़ाया नहीं होगा। तो चलें आज मिलकर स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पतीली में पानी को बॉयल कर लिया है। इसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। और साथ ही हमने 1 कप ये मैक्रोनीज ले ली है, यानी कि पास्ता ले लिया है। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिस तरह आप पास्ते को मैक्रोनीज को बॉयल करते हैं। तो ये देखें एवरीवन, जो मैक्रोनीज हैं हमारी बॉयल हो गई है। लेकिन आपने इधर ख्याल रखना है कि आपने इसे 80% बॉयल करना है, 100% इसे बॉयल नहीं करना। 80% इसको बॉयल कर लेंगे हम। ये देखें हमने स्ट्रेनर की मदद से इसे निकाल लेंगे बाउल के अंदर और ये हमारी जो मैक्रोनीज हैं 80% बॉयल होकर रेडी हो गई। अब इसको साइड पर रख देते हैं और ले लेते हैं एक कढ़ाई। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1/2 कप ऑयल का। इतने मज़े के हमारे ये रात के बचे हुए सालन से मैक्रोनीज राइस बनेंगे कि मज़ा आ जाएगा। साथ ही 1 प्याज ले लेंगे दरमियाने साइज़ की, इसको बारीक कट कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। अब हम इसके अंदर ये देखें गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 2 इलायचियाँ ले ली हैं बड़ी, और बादियान का 1/2 फूल ले लिया है। काली मिर्चें 5-6 ले ली हैं, लौंगे 5-6 लेकर दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए हैं। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे प्याज के साथ ही, ताकि ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाए। और अब देखें ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वरना 1/2 टेबल स्पून में ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना, और ये लहसुन अदरक को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो एवरीवन ये देखिए मसाला शानदार सा भून कर रेडी हो गया है। देखिए रात का बचा हुआ सालन था, मैंने बनाया था चिकन का कीमा और गोभी का सालन। तो ये बचकर रेडी हो गया था। ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या कमाल के हमारे ये मैक्रोनीज राइस बनकर रेडी होंगे ना, कि आप अपने घर के रात के बचे हुए सालन को कभी भी ज़ाया ना कीजिएगा। कोई अच्छी सी उसके साथ आपने बच्चों को और बड़ों को खाने के लिए बनाकर दे दिया, उससे आपका सालन भी वेस्ट नहीं होगा और खाना भी शानदार बन जाएगा। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। कुटी हुई रेड पेपर वरना 1/2 टीस्पून मैं शामिल करूँगी। चिली फ्लेक्स जो होता है इसको भून लेते हैं। अगर आप बच्चों की वजह से नहीं डालना चाहती तो चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकती हैं। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। अब डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी मैं। ये हमने नमक भी इसके अंदर शामिल कर दिया एवरीवन। अब बारी आ जाती है इसके अंदर ऐड करने की। जो हमने बॉयल्ड मैक्रोनीज किए थे ना, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और क्या ज़बरदस्त हमारे ये राइस मैक्रोनीज राइस बनकर रेडी होंगे कि कमाल, मज़ा आ जाएगा खा के। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया और बहुत हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। और मैक्रोनीज आपने सिर्फ 80% इसको आपने बॉइल्ड करना है, ज़्यादा आपने 100% बॉइल्ड नहीं करना। अगर मैक्रोनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो वो चावलों में घुल जाएंगी, तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 2 गिलास। ये मैंने पानी ऐड करके इसको मिक्स कर दिया है। और एवरीवन अब मैं इसको कवर करके ना 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दूँगी। 5 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मैक्रोनीज के अंदर फ्लेवर देना है। तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं। क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है सारी चीज़ों की। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो मैंने राइस भिगो दिए थे 2 गिलास, मैंने ना 1 घंटा पहले सोक करके रख दिए थे। चलें राइस डालने से पहले मैं इसका नमक चेक कर लेती हूँ कि नमक किस तरह से है। नमक बिल्कुल परफेक्ट है, जितना मुझे चाहिए था। तो अब हम ऐड कर देते हैं ये जो हमने भीगे हुए चावल हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और एवरीवन तमाम जो है चावल के ज़र्रात जो हैं वो आपने बाउल में से निकाल लेने हैं। बिल्कुल साफ़ रखना है, चीज़ों को ज़ाया नहीं किया करें। अच्छी तरह से हर चीज़ को साफ़ करके और शामिल किया करें। ये देखें अब इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद एवरीवन अब हमने इसको ना 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर ना रख देना है कवर करके। और 5 मिनट के बाद ना फिर इसको हम चेक करेंगे। और ये देखिए जी इसका पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और जो चावल भी हैं वो खिले खिले बनना स्टार्ट हो गए हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल अब लो कर दिया है दम वाली उसके ऊपर। तो अब हम क्या इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हरा धनिया भी बारीक किया हुआ है कट, ये चॉप किया हुआ इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और पुदीना भी ऐड कर देंगे। वाह
क्या मज़ा आएगा कि आप कहेंगे वाह क्या शानदार हमारे बचे हुए सालन के राइस बनकर रेडी हुए हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश होंगे। अब इसको 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देते हैं। 8 मिनट के बाद ये देखिए एवरीवन, मैंने देखा है 8 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। और अब हल्के हाथों से इसको हम ये देखें चावलों को मिक्स कर लेंगे। कितने खिले खिले शानदार ज़बरदस्त माशाल्लाह से चावल बनकर ये रेडी हुए। मैं आपको दिखाती हूँ, मैक्रोनीस बिल्कुल साबुत हैं ये, और चावल ये देखिए माशाल्लाह कितने लंबे लंबे और खिले खिले से हैं। चलें तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब ये ट्रे के ऊपर हम रखेंगे, ये मैंने दही बड़े बनाए थे बेसन के। आप कहेंगे तो फिर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। प्लेट ले लेते हैं और उसके अंदर ऐड करेंगे ये अपने राइस जो हमने बनाए हैं, मैक्रोनीज राइस। वाह जी वाह माशाल्लाह, देखिए कितने खिले खिले, कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार और खुशबूदार हमारे ये राइस बनकर रेडी हुए हैं। रात के बचे हुए सालन के हमने ये पुदीने को साइड पे गार्निश कर दिया खूबसूरती के लिए। और ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से रात के बचे हुए सालन के जो चावल हैं, मैक्रोनीज राइस, जिसे हमने मैक्रोनीज के साथ बना के और आपके सामने मैंने सर्व किया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जब आप अपने घर में बनाएंगे, बच्चों को देंगे बना के, और साथ के भल्लों की रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आई होप ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलें अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़े के बने होंगे। तो आप इस तरह से अपने घर के अंदर जो चीज़ें बच जाती हैं, सालन वगैरह बच जाता है, उसको ज़ाया ना किया करें। तो इस तरह घर में बनाकर चीज़ों को और बच्चों को और बड़ों को खिलाया करें। इससे एक नई डिश भी बन जाती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और जो सालन है वो ज़ाया भी नहीं होगा। इस तरह से आप हर चीज़ का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत देगा। तो चलें टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी एवरीवन। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी मैक्रोनीज राइस की। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।